नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की खास खबर की। ताजनगरी आगरा में बाबा साहब की जयंती पर देखिए किस प्रकार आगरा ग्वालियर रोड स्थित ग्राम पंचायत रोहता के अंबेडकर पार्क में बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित कर सरोज सेवा फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा संचालित नव उदय अस्पताल के द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मरीजों को विभिन्न प्रकार की बीमारियों की निःशुल्क दवा दी गई। वहीं महिलाओं संबंधी बीमारियों की जानकारी भी दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री दर्जा प्राप्त मंत्री प्रदीप भाटी ने बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डाला। वहीं इस मौके पर कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें कवियों ने वर्तमान में राजनीति से लेकर दामाद और सास के जो आजकल प्रेम प्रसंग चर्चाओं में आ रहे हैं उन पर भी व्यंग कसे। एक के बाद एक कवियों ने देखिए किस प्रकार समा बांध दिया और सभी को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर कवि अंगद धारिया और कवि ओमपाल निडर के साथ साथ बता दें आपको कई कवियों ने यहाँ इस मौके पर भाग लिया। अभिषेक सिंह डॉक्टर ने देखिए किस प्रकार अस्पताल के संचालक हैं, इन्होंने सभी अतिथियों का माला साफा पहनाकर स्वागत किया। तो वहीं उपहार स्वरूप उन्हें देखिए तस्वीर भी भेंट की है। और इस मौके पर मौजूद रहे प्रदीप भाटी, अंगद सिंह धारिया, ठाकुर राजवीर सिंह, मुकेश काका, दशरथ प्रधान, पूर्व सांसद ओमपाल सिंह निडर, राहुल यशपाल, राम अवतार तमोरी, राजेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में देखिए किस प्रकार समर्थक मौजूद रहे और सभी ने जहां कवि सम्मेलन का आयोजन का लुत्फ उठाया है, वहीं ग्रामीणों ने स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली है, वहीं अनेक प्रकार की बीमारियों की निःशुल्क दवा ली है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है कविवरों का और क्या कुछ कहना है हॉस्पिटल के संचालक का इस पूरे आयोजन को लेकर। क्या कहना चाहोगे आज के कार्यक्रम? मैं प्रदीप भाटी हूँ, अध्यक्ष हूँ जिला सहकारी बैंक आगरा। आज नवोदय हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं अभिषेक जी, उन्होंने सरोज सेवा संस्था ट्रस्ट की तरफ से आज गरीबों के लिए निःशुल्क कैंप की व्यवस्था की है। आज हमारे भारत के संविधान शिल्पी भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। मैं सभी को भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और डॉक्टर साहब से ऐसी प्रार्थना है कि ऐसा कैंप और बड़े तरीके से लगाएं जिसके गरीबों को दवा और निःशुल्क जांच हो सके। डॉक्टर अंगद धारिया कवि हूं और समाज सेवा का काम भी करता हूं। आज बाबा साहब परम श्रद्धेय भारत रत्न संविधान शिल्पी महामानव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती मना रहे हैं। उस पावन पर्व पर आदरणीय यहाँ के प्रधान जी जो सामने मेरे साथ खड़े हैं दशरथ जी, इनके सौजन्य से और नवज्योति हॉस्पिटल जो सरोज नवोदय हॉस्पिटल जो सरोज सेवा ट्रस्ट के माध्यम से चलता है, जहाँ बहुत ही मिनिमम शुल्क पर सेवाएं उपलब्ध होती हैं। जहाँ आजकल डॉक्टर्स 1500 से 1800 रुपये फीस लेकर करते हैं, वो 40 रुपये में फीस लेकर के जन स्वास्थ्य के लिए सेवा कर रहे हैं। उन्होंने इस पावन जयंती पर उन्होंने जो प्रयास किया है कि हम क्या नाम है कि हम जो है स्वास्थ्य सेवा का, क्योंकि स्वस्थ मनुष्य होगा, पुरुष होगा, जीवन होगा, मानव होगा, वही स्वस्थ समाज का कल्याण कर सकता है। इसलिए ये स्वास्थ्य शिविर रखा गया। उसके साथ साथ कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जहाँ देश के बड़े कवि प्रोफेसर ओमपाल सिंह निडर जी, यशपाल यसी, कुंडला से राम राहुल जी और ज्योति दोहरे जो ग्वालियर से आई हैं, यहाँ कार्यक्रम में आयोजन भाग ले रहे हैं। और मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ इस अवसर पर कि ऐसे आयोजन बाबा साहब की जयंती पर किया है, वो बहुत बहुत गुरु साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। धन्यवाद। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अभिषेक सिंह है और हमारा ये ट्रस्ट है, सरोज सेवा ट्रस्ट है। इसके द्वारा हमने एक अस्पताल संचालित किया हुआ है, रोहता पे नवोदय अस्पताल है। हमारा जो प्रयास है वो चिकित्सीय व्यय को बहुत कम से कम लेके आने का है और हम लोग उस पर लगातार काम कर रहे हैं अपने ट्रस्ट के माध्यम से। जो हमारा एक बहुत बड़ा एक चीज़ है वो हम चिकित्सीय उसमें जागरूकता फैलाने का काम ज़्यादा कर रहे हैं। लोग जागरूक हों, बहुत से ज़्यादा जागरूक हों, अपनी बीमारियों को समझें। एक तो उससे समझने से उनको जो उनका व्यय है वो भी कम आएगा और उस बीमारी को बढ़ने से पहले ही वो उसको रोक लेंगे लगातार। आज ज़्यादातर जो मरीज़ हैं वो या तो यहाँ पे
पेट की बीमारी को लेके है, बच्चे जो दूषित पानी पी रहे हैं उसकी वजह से उनको है डायरिया, हैजा, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, या बहुत लंबे समय से उनको जो बुखार रहा है उसकी वजह से उनको जागरूकता नहीं है। ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं लगातार निकल के, या बुजुर्ग हैं उनके घुटने में दर्द है, कैल्शियम की कमी, जो गर्भवती महिलाएं आ रही हैं उनमें मैडम लगातार बता रही हैं कि आयरन कैल्शियम की कमी, खान पान में उचित खान पान ना होना, या फिर ये बाहर का फास्ट फूड खाने की वजह से जो चीज़ें गड़बड़ हो रही है, उस डिसऑर्डर को लेकर हम लोग लगातार जागरूकता कर रहे हैं। हमारे पास अपने पैम्पलेट्स हैं, जो गर्भवती महिलाएं आती हैं उनको निःशुल्क देते हैं, कैलेंडर्स बांटते हैं उस चीज़ को लेके। हमने अपने कार्ड बनाए हैं, कार्ड के माध्यम से हम लोगों की काउंसलेशन फीस कम से कम लेके आ रहे हैं। गर्भवती महिला हमारे पास तक आए दिखाने के लिए 40 रुपये हमने खाली उसकी फ़ीस रखी हुई है, कार्ड उनकी हमने बना दिया है, जिससे कि वो लगातार आएँ। हम समय समय पे ब्लड डोनेशन कैंप की व्यवस्था करते हैं। ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से हम लोगों को कम से कम पैसे में ब्लड मिले, और जो और सुविधाएं भी हैं वो डाउन द लाइन हम उन लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। निःशुल्क कैंप हम लगाते हैं। कैंप लगाने का मेन उद्देश्य यही है कि लोग अपनी बीमारी को समझ पाएँ, समझने के बाद वो अस्पताल भी आए, बताएं भी हमें। हम जहाँ जैसे जैसे स्पेशलिस्ट हैं वो सारे डॉक्टर्स हमारे पास पैनल में टच हैं, वो लोग समय समय पे सेवाएं देते रहते हैं, आते रहते हैं, लोगों को जागरूक करते रहते हैं। रिमोट एरिया जहाँ पे लोग नहीं जा पा रहे हैं वहाँ पे हम ज़्यादातर कैंप करना चालू कर रहे हैं। दूर दराज एरियाज़ में हम काम कर रहे हैं। हमारी अपनी वैन रहती है, विदिन 5 किलोमीटर के एरियाज़ के अंदर हम पेशेंट को लाने ले जाने के लिए कोई शुल्क नहीं लेते हैं। और इसके अलावा स्कूल के अंदर हम कैंप लगाते हैं। सुबह जो बच्चे हैं उनके अंदर साफ़ सफाई को लेकर कैसे वो जागरूक हों, कैसे खान पान को संतुलित करें, कैसे कम नमक खाना हमें बहुत सारी बीमारियों से बचा सकता है, कम चीनी खाना हमें बहुत सारी बीमारियों से कम कर सकता है। डायबिटीज़ को लेकर हम समय समय पर कैंप करते हैं। तो ये सारी सुविधाएं जो हम अपने अस्पताल के माध्यम से दे रहे हैं, ट्रस्ट के माध्यम से दे रहे हैं, उसमें जो बहुत सारे समाज के लोग हैं वो हमारे साथ आ रहे हैं, वो हमारा साथ दे रहे हैं। उस साथ देने से हम लोग, हमारी पूरी टीम प्रोत्साहित रहती है लगातार, और इस तरह से हम लोग जो समाज की बेहतरी के लिए जो काम कर सकते हैं वो करने का काम कर रहे हैं। कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, और इस उपलक्ष्य में यहाँ एक कार्यक्रम पहले से चल रहा है, निःशुल्क चिकित्सा शिविर। उसमें हमारे प्रदीप भाटी, अंगद धारिया, राजवीर सिंह जी, मेरे कवि मित्र यशपाल यश, ये ज्योति, उधर राहुल, ये सब बैठे हैं अभिषेक के कहने पर। और एक उत्साह का समय है, और उत्साह स्वाभाविक है। इसलिए मैं इतना ही कह सकता हूँ कि इस दिन मैं पूरे देशवासियों को, जिनकी आस्था बाबा साहब में है, मैं उन दुष्टों को नहीं दे रहा जिनकी आस्था नहीं है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूं कि उनका जीवन सुखी हो, उनका परिवार सुखी रहे, और वो हमेशा स्वस्थ और मस्त व्यस्त रहे। और इसी के साथ बने रहिए आप हमारे साथ हिंदुस्तान CP न्यूज़ पर।